इस शब्दों का एक ऐसा समूह जो काव्य की सुंदरता बढ़ाता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक शब्दालंकार तथा एक अर्थालंकार। तो शब्दालंकार तथा एक अर्थालंकार। अर्थालंकार इसके दो प्रकार, शब्दालंकार के प्रकार चलो मैं बता रहा हूँ। सबसे नंबर 1 पे एक है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार शुरू करते हैं। जैसे कि अनुप्रास अलंकार में है, देखो मैं बहुत ही अच्छे की तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आप सभी लोग इस बार आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, जो कि ये 2 नंबर आपके पूरे यूपी बोर्ड में पक्के हो जाएंगे। तो जैसे कि ये अनुप्रास अलंकार है, तो जिस पद में एक ही वर्ण का या अक्षर का एक से अधिक बार आए, वह अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पे अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब किसी भी शब्द में एक ही पद में, मतलब एक ही शब्द में, मतलब एक ही पद में जो एक से अधिक बार वर्ण आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ, तरन तन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये। इसमें देखो, इसमें ता शब्द का 3 या 4 बार 5 बार आया हुआ है। ये अनुप्रास अलंकार का बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट तथा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये उदाहरण है। जैसे इसका स्पष्टीकरण मैं बता रहा हूँ। जैसे स्पष्टीकरण लिखना है बोर्ड में, इसी तरह से अब लिखाएंगे, बिल्कुल पक्के के पक्के आपके नंबर पूरे पक्के ही हैं, समझ लो, कोई काटने वाला है ही नहीं। जैसे कि इस पद में ता अक्षर का एक से अधिक बार आया है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके उदाहरण के तौर पर देखिए, इसमें जैसे कि सेकंड उदाहरण यही है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल और थल में। और इसका जैसे कि इसमें चा शब्द का अनेक बार आए हैं इसमें, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण नंबर 3, जैसे कि मैया मेरी मैं नहीं खायो माखन, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब उदाहरण हैं। तो जैसे कि अब आगे मैं चलता हूँ, आगे को बता रहा हूँ कुछ। अब आ रहा हूँ यमक अलंकार। जैसे कि यमक अलंकार मैं बताने वाला हूँ। यमक अलंकार में बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को। जैसे कि यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। युग्म अर्थात जोड़ा होता है। जिस पद में एक शब्द का युग्म हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जहाँ अर्थ अलग अलग निकलता हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ, जगती जगती की मूक प्यास। जगती की मूक प्यास। जैसे कि इसका स्पष्टीकरण लिखना है तो बहुत ही अच्छा ही है स्पष्टीकरण। जैसे कि इस पद में प्रथम जगती का अर्थ संसार तथा दूसरे जगती का अर्थ है जगना। इसलिए इसमें यमक अलंकार है। जैसे कि नहीं समझ में आया, जैसे इसे कि इस पद में प्रथम शब्द, मतलब प्रथम शब्द का अर्थ है संसार तथा दूसरे जगती का अर्थ है जागना। इसलिए इसमें यमक अलंकार है। जैसे अब श्लेष अलंकार में, जैसे श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकने मतलब चिपकने से, मतलब जो जिस पद में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार चिपकने से है। श्लेष अलंकार का अर्थ चिपकने से है। जिस पद में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे लेता हूं मैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे होगा पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसका स्पष्टीकरण में लेता हूँ। जैसे स्पष्टीकरण ही बहुत सुंदर सा है। जैसे कि इस पद में पानी शब्द श्लेष है। प्रथम पानी का अर्थ मोती के पक्ष में है तथा चमक
तथा दूसरे पानी का अर्थ है मानुष के पद में, जैसे सम्मान, किसी का सम्मान, जैसे कि बहुत ही मानुष के पद में। तीसरे पानी का अर्थ है चूने के पानी के पक्ष में, मतलब चूने के पानी का है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। तो चलिए फिर आगे मैं शुरू करता हूँ रूपक अलंकार। इसमें अब रूपक अलंकार आने वाला है। जैसे कि मैं रूपक अलंकार क्या होता है? जैसे रूपक अलंकार, जिस पद में उपमेय प्रस्तुत, जिस पद में उपमेय प्रस्तुत में उपमान अप्रस्तुत, जिस पद में उपमेय प्रस्तुत तथा में उपमान अप्रस्तुत का भेद रहित वर्णन होता, भेद रहित वर्णन होता हो, वहां पर रूपक अलंकार, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थ निकलते समय रूपी शब्द आता हो, मतलब अर्थ निकलते में रूपी शब्द आता हो, वहां पे रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। स्पष्टीकरण, जैसे स्पष्टीकरण में है, इस पद में चरण का उपमेय में कमल का उपमान तथा का भेद रहित वर्णन है। इस पद में चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित वर्णन है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार होता है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार होता है।